हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो इस सेशन में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का, राइट। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम निकाले थे टेबल की मदद से, यानी उसको जो लर्न किए थे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, तो इस सेशन में हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री को हम कैसे प्रूव करें, यानी इसको हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे हम प्रूव करें, राइट। मतलब साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। बट वो कैसे होता है, ठीक है, मतलब उसका प्रूफ क्या है। हमने उसको याद करने का तरीका सीख लिया था, बट उसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। यदि मान लो कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन ये आ जाए कि तुम प्रूफ करो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, तो आप उसको ट्रिक की मदद से आप नहीं बता सकते, ठीक है। आपको वहां पे प्रूफ उसको देना पड़ेगा कि इसको ऐसे ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हम प्रूफ के बारे में जानेंगे कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री को प्रूफ की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्यारा सा राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें कि जिसमें कि जिसमें हम इसको नेमिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, राइट। और इसमें हम एक एंगल जो है 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक 90 डिग्री एंगल हो गया, ओके। और ये जो है एंगल ए एंड एंगल सी दोनों का वैल्यू सेम है। इसका वैल्यू ए का वैल्यू मान लेते हैं, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, यानी एंगल ए और एंगल सी का जो सम होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई यदि एक 45 डिग्री होगा तो दूसरा भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, राइट। तो 45 डिग्री मतलब एंगल दोनों सेम है। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, राइट। तो मान लेते हैं कि AB जो है A है, मान लेते हैं AB क्या है, A है, और BC भी क्या होगा, A होगा। तो ठीक है, तो AC तब क्या हो जाएगा बताओ, AC इज इक्वल टू क्या होगा, √AB² प्लस BC²। तो ये हो जाएगा A² प्लस A²। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A²। ओके, तो ये √2A हो जाएगा। ओके, तो ये AC का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 45 डिग्री के बारे में। तो हमने सपोज यहाँ पे हम जो एज्यूम किए हैं वो लिख लेते हैं। लेट एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट्स व्हाई एंगल C भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। एंड आल्सो AB इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, A मान लिया, एंड BC इज इक्वल टू क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास AC का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, वो आ गया √2A आ गया, ओके। तो इस तरह से हमने AB और BC और AC का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या होता है साइन, यदि हम साइन 45 डिग्री की बात करें, साइन 45 डिग्री की बात करें तो क्या होगा बताओ। साइन 45 डिग्री तुम C को भी ले सकते हो और एंगल A को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एंगल तो सेम ही है ना। तो हम कोई भी एंगल ले लेते, मान लो हम ये एंगल ले लिए 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन A इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC, ओके। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, A अपॉन क्या हो जाएगा, √2A, ओके। तो A से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√2A, ओके। इसी तरह हमको क्या करना है, मान लो कि cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस बेस BC अपॉन AC, ओके। तो ये हो जाएगा A अपॉन √2A, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 1/√2। और tan 45 डिग्री का वैल्यू यदि निकालना है तो tan 45 डिग्री क्या होगा बताओ। tan 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, ओके। क्योंकि क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज रिटन tan 45 डिग्री इज रिटन एज sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, ओके। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो दिस इज 1,
ओके। तो इस तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये सम करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया तो साइन का क्या होता है, उल्टा कॉसेक होता है, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, √2 आ जाएगा। तो वो सब उतना निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, कॉसेक कोसेक 45 डिग्री ये क्या होगा, ये होगा √2/1। ठीक है, तो यानी √2 होगा। इस तरह से सेक का मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री क्या होगा, ये होगा क्या, ये होगा √2। ओके। इसी तरह टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 45 डिग्री क्या होगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। ओके। तो इस तरह से हम ये देख लिए कि कैसे हम एंगल 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इसको हम बता दिए टेबल की फॉर्म में इसको कैसे याद करना है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक के रूप में इसको कैसे याद करना है। बट ये जो है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया कि sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 प्रूव करो, तो कैसे करेंगे, बस एक एक क्या करें, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें कि दोनों साइड हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। दैट मींस एंगल दोनों का सेम लेंगे, दैट इज 45 डिग्री 45 डिग्री, राइट। तो दो एंगल्स सेम है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो BC इज इक्वल टू AB हो गया। इस तरह से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से या वैसे आप समझ सकते हैं, दो यदि दो साइड इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे तीन साइड इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और दो साइड यदि इक्वल बोलते हैं तो उसको आइसोमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। या दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो दो साइड इक्वल हो गया तो उसके अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, या अपोजिट एंगल यदि इक्वल होता है दोनों साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।